पहले दिन अपने फर्स्ट बट नॉट द लास्ट वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया। भारत की संसद पर अटैक करने वाला मसूद अजहर पाकिस्तान में कहां है, उसका घर कैसा है, उसकी सिक्योरिटी कौन करता है, ये सब टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको एक एक डिटेल आज सुबह से दिन भर दिखाई है। एक बार फिर सुपर प्राइम टाइम पर हम इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का झूठ और ये महल जिसमें मसूद अजहर रहता है और पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी एजेंसीज उसको गार्ड करती हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए। जिस ग्लोबल टेररिस्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान ने FATF में झूठ बोला, चीन ने जिसे बचाने के लिए बार बार वीटो का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में उस मौलाना मसूद अजहर के घर के भीतर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंच गई। मसूद के दो घरों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मसूद का पहला घर, मसूद का दूसरा घर। सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, मसूद के घर के भीतर की तस्वीर भी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने एक्सेस की। पूरी डिटेल्स के साथ एक एक सबूत देखिए। पाकिस्तान के बहावलपुर में ये जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर का घर है। ये मसूद के घर की एंट्री है। ये मसूद अजहर के घर का बैक गेट है। एंट्री गेट पर पाकिस्तान रेंजर्स के गार्ड पहरा दे रहे हैं। साथ में बैरिकेडिंग भी है। घर के अंदर का रास्ता मस्जिद से होकर जाता है। मसूद का घर मस्जिद और एक लोकल अस्पताल के बीच है। यानी पाकिस्तान की निगरानी में मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में रह रहा है। ये टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने कंफर्म कर दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के इस इंटरनेशनल पर्दाफाश के बाद सरकार ने भी इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन की बात की है। जिस तरह से आपने ये एक्सपोज किया है, मैं समझता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं, गृह मंत्री जी जिस तरह से हमारे एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी बल मिलेगा और उससे निश्चित रूप से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी एक आत्मबल आएगा कि आतंकवादियों से लड़ना हमारी प्राथमिकता है, ये सरकार की प्राथमिकता है, उसको भी वो स्वीकार करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये चाहते हैं, हमने समय समय पर ये किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो न केवल आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको प्रशिक्षण भी देता है और उससे लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच बनना चाहिए और आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। मसूद पाकिस्तान में है, बहावलपुर में है, पाकिस्तान की निगरानी में है। इसका डायरेक्ट सबूत आपने देखा, लेकिन अब कुछ और सबूत देखिए, जिससे ये पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि मसूद बहावलपुर में है। मसूद के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है। सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर है। यहाँ से ऑफिसर्स कॉलोनी की दूरी 2 किलोमीटर है। यहीं पर जिले के बड़े बड़े अफसर रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मसूद अपने घर पर जिहाद के लिए बच्चों और जवानों को भड़का रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है और आपके खुलासे के वजह से सारा विश्व को पता चलेगा ये जो बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी अजहर मसूद जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनके बारे में सबको पता चलेगा। सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि विरोधी दलों ने भी टाइम्स नाउ की ऑपरेशन अजहर की तारीफ की और पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। FATF से पूरे मामले में कड़े एक्शन की मांग की। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट कहिए, पाकिस्तान का डीप स्टेट कहिए, जो मसूद अजहर को प्रोटेक्शन देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा है। यकीनन जितना टेररिज्म का प्रमोशन
इस हमारे पड़ोसी देश से हुआ, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ग्रे लिस्ट ने बल्कि तो उनको और दूसरी लिस्ट में डालना चाहिए। सवाल ये है कि इस इंटरनेशनल खुलासे के बाद क्या FATF पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लेगा? क्या देश के अंदर के वो नेता जो पाकिस्तान से बात करने की दुहाई देते हैं, उन्हें ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है और उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं? टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े खुलासे के बाद हम अपने पैनलिस्ट को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ आज हैं राकेश सिन्हा जी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द बीजेपी। हमारे साथ हैं ताहिर सईद जी, स्पोक्सपर्सन ऑफ द PDP, इरफान हफीज, लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जी। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान को ढूंढे नहीं मिलता है मसूद अजहर। इससे पहले ओसामा बिन लादेन भी इन्हें नहीं मिलते थे और मसूद अजहर ने 22 साल से भारत पर कहर डाला हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये तस्वीरें उनके घर की देखी जाएं, जो एक महल की तरह है जिसमें उनकी पाकिस्तान आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुई आर्मी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, तो पाकिस्तान कभी भी ये टेरर की फैक्ट्री बंद करेगा? और इसी बैकड्रॉप में आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि वो नुमाइंदे पाकिस्तान के जो इस देश में बैठकर रोज कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, उनको आज आप क्या कहेंगे राकेश सिन्हा जी? सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण 2 कारणों से है। आज 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। टाइम्स नाउ नव भारत एक नई तरह से एक नई पत्रकारिता के वादे के साथ सामने आया है और आपके अनुभवों का लाभ, विश्वसनीयता का लाभ दर्शकों को, श्रोताओं को मिलेगा। दूसरा, भारत ने खेल के मैदान में चीन को परास्त किया है। मैं इस घटना को, जो टाइम्स नाउ नव भारत ने रसोद्घाटन किया है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। 2 मई 2019 को इमरान खान ने, पाकिस्तान के ऑफिशियल ने, बाकायदे स्पोक्स पर्सन ने इमरान खान के हवाले ये बताया था कि पाकिस्तान में मसूद अजहर का कोई ठिकाना नहीं है। अब जब 2 मई 2019 को पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन इमरान खान कहते हैं कोई ठिकाना नहीं है, तो टाइम्स नाउ नव भारत के इस रसोद्घाटन ने न सिर्फ एक टेररिस्ट के ठिकाने को ढूंढा है, बल्कि एक पड़ोसी राष्ट्र जो कि आतंकवाद का एक फैक्ट्री बना हुआ है, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। नाविका जी, इसका एक और महत्व है। चीन जो पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसको कहते हैं हायर देन द माउंटेन एंड डीपर देन द ओशन, ये पहाड़ से भी ऊंचा और सागर से भी गहरी उसकी दोस्ती पाकिस्तान से है। चीन पाकिस्तान के मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हो, इसके लिए लगातार कोशिश करता रहा और 4 बार टेक्निकल कारण से उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सका, जब फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल लाती रहे। जब अंत में चीन को बाध्य होना पड़ा, तो आज चीन और पाकिस्तान दोनों जो ग्लोबल टेररिस्ट के तहत 1 दशक से खेल खेलते रहे और आज भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उसको एक्सपोज हुआ है। मैं 2 बातें अंत में अपने कहूँगा इसमें। एक तो इस एक्सपोजर के बाद पाकिस्तान को माफ़ी मांगते हुए उसको भारत के हवाले करना चाहिए। दूसरा, उन देशों को जिन देशों ने भारत की मदद करते हुए इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि जो भारत में हैं, दुनिया में हैं, जो सभी चैनल को वॉच करते हैं, इस महत्वपूर्ण रसोद्घाटन को सुओ मोटो कॉग्निजेंस देकर पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। ताहिर सईद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आए दिन महबूबा मुफ्ती जी का ये राग होता है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, भारत ने कश्मीर में जो किया है वो बुरा लगता है उन्हें, लेकिन हमेशा एक उनकी डिमांड रहती है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से बात करना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, मसूद अजहर की भारत पर जो उन्होंने सितम ढाए हैं उसकी लंबी लिस्ट है, चाहे वो कश्मीर की असेंबली पर अटैक हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी के अटैक हो।
बावजूद इसके जब पाकिस्तान उन्हें इस तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो अपने महल में रह रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के गार्ड्स बाहर खड़े हुए उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या आप अब भी चाहेंगे कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ऐसे मक्कार देश से बात करनी चाहिए जिसने अपने देश में वारंट निकाला, वो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग से जस्ट पहले एक रेड भी किया दिखावे के लिए मसूद अजहर पे, पर उन्हें पता ही नहीं है कि मसूद अजहर है कहां, आज तक उन्हें मिला नहीं, जबकि ये तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो उनके घर के सामने किस तरह से गार्ड्स खड़े हैं, सब नजर आ रहा है, बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। आप उस पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं? नाविका, सबसे पहले मैं टाइम्स नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आपका एक नया चैनल आया है, टाइम्स ऑफ नव भारत। बहुत और शुक्रिया। इसके साथ आपको भी मुबारक, आप एडिटर इन चीफ बन गई हैं, के लिए भी आपको भी मुबारक है, आप इस टीम हेड कर रही हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैनल जो है ये नफरत के बजाय और दूरियों के बजाय नजदीकियां बढ़ाने के लिए काम करेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आज आपने दिखाया है कि आप जो दावा कर रही हैं कि आपका आप जो विजुअल जो दिखा रही हैं कि मौलाना मसूद अजहर आपको कहीं दिखा है या उसका घर आपको कहीं दिखा है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन पर भी सवाल है कि उनको आज तक मौलाना मसूद अजहर नहीं दिखा, कहाँ पे है। तो आपको दिखा है, चलो आपको दिखा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान को भी दिखेगा, तो वो उस पर जो है आगे जो है अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। अगर पाकिस्तान 22 सालों में तो उन्होंने किया नहीं। आज आपने दिखाया, आज आपने पाकिस्तान को दिखाया है कि मौलाना अजहर कहां पे रुका हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इंशाअल्लाह आपका ये देखेगा। जहां तक डायलॉग की बात है, देखिए नाविका जी, मुझे आप एक बार बताइए। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये एक हमारी पार्टी का एक बिलीफ एक यकीन है कि वी बिलीव इन डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन। हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं, या तो हमने डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना है या हमने जंग का रास्ता इख्तियार करना है। अगर हम डायलॉग का रास्ता इख्तियार करेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है एक अमन का एक गहवारा बनेगा। अगर आप डायलॉग का नहीं, आप डिस्ट्रक्शन का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम एक कन्फ्रंटेशनल जो है वो अप्रोच इख्तियार करेंगे, तो नाविका जी सबसे ज्यादा खमियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हाल ही में जो है बॉर्डर्स पे जो LOC पे जो सीज फायर हो गया, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हो गया। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी, हमने उसमें भी उनको बधाई दे दी। हमने कहा कि आपने बातचीत की, चाहे आपने ट्रैक 2 पे की या DGMO लेवल पे की, जिस हिसाब से भी की, आपने डायलॉग किया। एक सीज फायर एग्रीमेंट जो 2003 में हो गया था, दोनों देशों ने ये कहा कि हम जो है उस पर कमिटेड हैं, तो एक माहौल बन गया है। आज हम कई महीनों से देख रहे हैं बॉर्डर्स पे शांति है। इसलिए अब जम्मू कश्मीर के नागरिक होने की हैसियत से भी, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर लोगों को क्या भुगतना ताहिर सईद साहब, आप अब भी बात करने की रट लगाए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बात करके उस मक्कार देश से क्या हासिल होगा जम्मू और कश्मीर को? आप हर वक्त भारत की सरकार पर उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन आज ये सारे खुलासे के बाद ये जो एविडेंस आपको दिखाया है, ये जो हमने तफ्तीश से जो डॉसियर है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उसकी डॉसियर से हम आपको ये दिखा रहे हैं, इस पर आपके कोई शब्द नहीं निकलते। ललित अंबरदार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस खुलासे के बाद ये मसूद अजहर के घर के आसपास आप देख रहे हैं किस तरह के बैरिकेड लगे हैं, किस तरह के गार्ड्स बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, क्लियरली ये ISI या पाकिस्तान आर्मी के हैं, जिस तरह से गार्ड कर रहे हैं। उसके बावजूद PDP के ताहिर सईद साहब को लगता है कि हमें बातचीत पाकिस्तान से करनी चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करके कोई फायदा है जब 22 साल से पाकिस्तान ना सिर्फ हमें ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिका से भी झूठ बोलता रहा है? नाविका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो मसूद अजहर कोई आम दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी यानी GHQ रावलपिंडी का एक अहम हिस्सा है।
ये बात है कि पाकिस्तान जो है आजकल वो मुफ्ती मिलिट्री ड्रेस में जंग नहीं लड़ता। 71 के बाद उन्होंने जगह कहीं लड़ी नहीं है मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के, जब उनके 1 लाख लोगों ने वहां पे सरेंडर किया था ढाका में, जहां 2 नेशन थ्योरी का कब्रिस्तान बन गया था ढाका में। अब ये जो लोग करते हैं कि अपने लोगों को शलवार कमीज पहनाते हैं और उनको फिर संरक्षण देते हैं। ऑफिशियली दे आर होल्डिंग सम रैंक, और जेएचक्यू रावलपिंडी में इनका एक हिस्सा है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो है, जो पीडीपी के जो नुमाइंदे यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि पीडीपी की मुश्किलें क्या है। पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना पार्टी का, उनका जो है उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। समझती हैं आप उसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जॉइंटली व्यवस्था चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर अगर हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा था, वहां पे अब इनकी चल दे तो वहां पाकिस्तान का झंडा भी चलाएंगे। अरे इन लोगों का पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस सेल्फ रूल के अंदर लिखा है कि आईएएस कश्मीर के अंदर से निकल जाना चाहिए। उसी सेल्फ रूल के अंतर्गत उससे लिखा हुआ आईपीएस यहां से खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज्वाइंट करेंसी चल रही है कश्मीर के अंदर। ये तो लानत है हमारे सेकुलर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इलेक्शन कमिश्नर इसको नजरअंदाज करता है, इनको मेन स्ट्रीम पार्टी का दर्जा देता है। ये लोग 370 और 35A की वजह से दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो खाई थी, बन गई थी, उसको तो ये और बढ़ाना चाहते हैं सेल्फ रूल के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां के बॉर्डर इररिलेवेंट होने चाहिए, वहां से इनकी तिजारत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं की नाक तले ये जो कह रहे हैं ना अमन चाहिए कश्मीर, कश्मीर का अमन है। इनसे पूछे 5000 साल पुरानी कश्मीरी हिंदू सभ्यता, कश्मीरी हिंदू सिविलाइजेशन का क्या किया? पूछे पड़ोस के अंदर कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड कैसे किया? नहीं, उनसे ये बात नहीं करना चाहते, ये पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित से, कश्मीरी हिंदुओं से बात करने की इन्होंने कभी पहल नहीं की। और इरफान हफीज लोन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट है जो हमने सिक्योरिटी एजेंसीज की डॉसियर में से निकाली है, और इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि ना सिर्फ अजहर साहब, यहां पर सज्जाद भी हैं, सज्जाद मीर, जिन्होंने 2008 में 26/11 का अटैक करवाया था। वो सीधा लखवी को रिपोर्ट करते थे और लखवी के थ्रू वो हाफिज सईद को रिपोर्ट करते थे। ये सारे लोग टैक्स पेयर हैं। मसूद अजहर को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है और टैक्स पेयर हैं सज्जाद मीर। और इसके अलावा हमारे पास ऑडियो भी है जिसमें तकरीर हो रही है और मसूद अजहर साहब कह रहे हैं कश्मीर में जाकर आप जिहाद करिए। तो कश्मीर में अमन और शांति लाने वाले ये जिहादी होंगे, या कश्मीर में अमन और शांति लाने वाली वो हुकूमत होगी जो बरसों से कश्मीर की हर मांग पूरी कर रही है बिना किसी सवाल के? नाविका जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, और बहुत बहुत मुबारक। और हम उम्मीद करेंगे टाइम्स नाउ भारत जो है, इट विल बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। निहाते लोगों की ये आवाज बनेगी और आप हर चीज को एक इम्पार्शियल तरीके से रखेंगे। और जो ये बांटने, नफरत, काटने की जो बात है, उसमें आपकी पत्रकारिता में इस चैनल पे कोई भी जगह नहीं होगी। हम इसके लिए आपसे निवेदन भी करेंगे और उम्मीद भी करेंगे। जहां तक नाविका जी आपने हमसे ये बात कही, बातचीत की बात कही, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे जो आप मसूद अजहर की बात करते हैं, जब ऐसे लोग पाकिस्तान में थे तब भी वाजपेयी जी ने कहा कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है, भले ही दोस्तों को बदला जा सकता है। और वो लाहौर चले गए बातचीत करने के लिए। करगिल के बाद भी बातचीत हुई, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ उसके बाद भी बातचीत हुई। भारत एक लोकतंत्र है और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कि हम बातचीत से हर समस्या का हल करें। और इसलिए आज से हमारे पास विकल्प है हफीज लोन जी, क्योंकि आज से आया है टाइम्स नाउ नव भारत, और हमारा नारा यही है
कि अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत, और नव भारत में हम उन पर भरोसा नहीं करते जो हर साल और 22 सालों से हमें झूठ बोलते चले आए हैं। ललित अंबरदार जी, हम नाविका जी, आप विदेश मंत्री बन गए हैं भारत सरकार की, बहुत बहुत बधाई आपको। आप क्या विदेश मंत्री है, आप भारत सरकार की नीति तय कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि आप भारत सरकार जो सत्ता में पार्टी है, आप उनके प्रवक्ता की तरह हमेशा आपकी जो रणनीति है कि मोदी सरकार को हर तरीके से मुझे बताइए इरफान हफीज लोन साहब, अगर भारत का पक्ष लेने से हम मंत्री बन जाते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बात तो हम भारत के पक्ष की ही करेंगे। आपसे डरने वाले नहीं है लोन साहब, क्योंकि हम नव भारत बनाने के लिए निकले हैं। हम पाकिस्तान को लाइसेंस देने के लिए नहीं निकले कि वो और हिंदू और भारतीय लोगों को, सिटीजन्स को मारने की कोशिश करे। इरफान हफीज लोन, ये नव भारत है, यहाँ पर नो टॉलरेंस टू टेरर है, और इसके लिए आप मुझे जो भी इल्जाम लगाएंगे मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बात करूंगी तो सिर्फ भारत के पक्ष की, नव भारत के पक्ष की। और हमें ऐसे लोगों से सवाल पूछने हैं जो हर बात पर कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, जबकि हमने पाकिस्तान की सच्चाई आज आपके सामने रख दी है। पूरा खुलासा, पर्दाफाश, देश जानता है कि पाक टेरर पैलेस, टेरर का महल हमने आपके सामने रख दिया है। मैं हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इरफान हफीज लोन बार बार यही कह रहे हैं कि हम अगर ऐसी भाषा में बोलें तो हम फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन गए हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं लोन साहब कि अगर कोई देश के हित की बात करे और पाकिस्तान की झूठ दुनिया के सामने लाए तो क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है? ये किस तरह के लोग हैं जो जिस देश में रहते हैं उसी की अवमानना करते हैं? नाविका जी, टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या किया? मसूद अजहर के उस ठिकाने को दिखाया जिसको पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सरकार तीनों जानते हैं और उसको सुरक्षा दे रहे हैं, उसके साथ सामाजिकता का भाव निभा रहे हैं। वह संगठन जो जैसे मोहम्मद का है और जो जैसे मोहम्मद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से जुड़ा हुआ, जो कश्मीर में जिहाद करना चाहता है, जिहाद का उसका उद्देश्य है, जिहाद के लिए प्रयास कर रहा है, जिहाद करता रहा है, उसके ठिकाने को दिखाने की प्रतिक्रिया है। यदि आप भारत के पक्ष में बोलें, क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति हर बात के लिए भारत के खिलाफ बोले, भारत की सरकार के खिलाफ बोले? जो लोग भारत सरकार की उन बातों का समर्थन करते हैं, यहाँ सरकार और राज्य देखिए, नरेंद्र मोदी जी यदि पाकिस्तान के प्रति नीति अपनाते हैं तो भारतीय राज्य की नीति है। और ये लोन साहब क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से बात करें। क्या बात करें? और उनकी शर्त क्या है? पाकिस्तान से बात करने पर ही जम्मू कश्मीर में शांति रहेगी। यानी हमको देश में शांति रखने के लिए पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा। तो शर्त क्या होगी? यदि हमको इमरान खान से बात करना है कि मसूद अजहर से बात करनी है? यदि बात करना है तो हम मसूद अजहर से बात करेंगे। इमरान खान कौन होते हैं? इमरान खान को संचालित तो मसूद अजहर बैठकर कर रहा है। उनमें हिम्मत नहीं है, नैतिक रूप से हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं है कि मसूद अजहर को नियंत्रित करें। जब पाकिस्तान की तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, हमें लगता था ये पड़ोसी है, इसकी तुष्टीकरण करने से शायद इस अमन चैन होगा। वह प्रयोग विफल हुआ। प्रयोग था, रचनात्मक प्रयोग था, लेकिन विफल हुआ। इस बात को ताहिर सईद साहब के पास ले जाना चाहती हूँ। राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं और उन्होंने सीधा सवाल आप पर उठाया है कि क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हैं भारत को, ये कह के कि कश्मीर में अमन चैन तभी होगा, कश्मीर में अमन चैन तभी होगा अगर भारत पाकिस्तान से बात करेगा। क्या ये ब्लैकमेल है? क्या ये ब्लैकमेल है भारत के लिए, जो अपनी भारत की पार्टियां करती हैं, पीडीपी जैसी? ताहिर सईद साहब,
इरफान हफीज लोन, आप इसका जवाब दें। जी नाविका जी, सबसे पहले मैं, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, विवर होने के नाते हम उम्मीद करते कि आज जब 2 वर्ष होने जा रहे हैं कुछ दिन के बाद 5 अगस्त के फैसले को, जब 370-35A कश्मीरियों को कर्फ्यू में डाल के गैर संवैधानिक लोग, गैर अनडेमोक्रेटिकली छीना गया निहत्थे लोगों को, आज आप भारत सरकार से जरा पूछिए ये क्या बोल रहे हैं चैनल पे बैठकर। आप पूछिए, आप पहले अपनी बात, नाविका जी इनको अलाउ मत कीजिए। ये दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? कैसे अनडेमोक्रेटिक हुआ? पार्लियामेंट ने पास किया, ये कैसे पार्लियामेंट अनडेमोक्रेटिक है क्या? विकास आएगा। अरे ये 370-35 से भारत के पार्लियामेंट ने जमहूरियत ने पास किया है, क्या हमें पाकिस्तान से अनुमति लेनी पड़ेगी? मारा जा रहा है क्या कश्मीर? इरफान हफीज लोन, किस डेमोक्रेसी को आप क्वेश्चन कर रहे हैं? ललित अंबरदार ये बार बार भारत को क्वेश्चन करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई सवाल नहीं है। इनको ये भी सच नजर नहीं आता जो आज टाइम्स नाउ नवभारत पर चल रहा है। नहीं है, लेकिन वो नाविका जी बिल्कुल पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से लेना भी है, देना भी है, पाकिस्तान से लेते भी हैं, उसके बदले में आज तक अपनी होता क्या रहा प्रतिबद्धता पिछले 70 दिखाते साल भी से? हैं। 370 और 35A की वजह से हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल सेकुलर नाक तले भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई थी। वहां पे वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा था। ये जो आजकल अंबेडकर यहाँ पे इनके साथ बैठ के जेएनयू में कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो भूल गए कि वाल्मीकि के साथ यहाँ पे समाज हो रहा था। वहां पे नाविका जी, वाल्मीकि समाज की लड़की अगर पीएचडी करती थी तो जम्मू कश्मीर की सरकार 35A की तरह के अंतर्गत उसको सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी देती थी। दूसरी बात, आप कहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए अरे यार मुझे बोलने दीजिए, चुप कीजिए। वाजपेयी जब पाकिस्तान गए थे लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के प्रस्ताव किया था। इरफान हफीज लोन साहब, इरफान हफीज लोन साहब, ये टाइम्स नाउ नवभारत है, यहाँ पर एक ही इंसान एक बार में बोलता है, क्योंकि सभ्यता भी है इस चैनल पर और जमहूरियत भी है इस देश में। एक ही बार में एक ही इंसान बोल सकता है, और आपने अपना जो कहना था कह दिया। जब कोई और बोल रहा हो तो उसके ऊपर अगर आप ना बोलें तो बहुत मेहरबानी होगी। आपने तो मुझे समय ही नहीं दिया। आप देखिए राकेश सिन्हा साहब को और इनको कितना समय दिया आपने शांति से, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। आप पिछले 75 सालों से बोल रहे हैं, अगर आप किसी ढंग की बात को बोलेंगे तो आपको समय ही समय, जगह ही जगह, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि आप कभी ढंग की बात कहते ही नहीं है, कभी ढंग की बात नहीं करी आपने। और ताहिर सईद साहब, मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगी। यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत पर रूल्स बहुत क्लियर हैं, जब एक इंसान बात कर रहा हो तो दूसरा ऊपर से नहीं बोलेगा। ताहिर सईद साहब, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हमारे पास पूरी फैमिली ट्री है मौलाना मसूद अजहर की। मौलाना मसूद अजहर के नुमाइंदे जो हैं, उनके फैमिली के लोग जो हैं, वो अफगानिस्तान में भी कहर फैला रहे हैं और कश्मीर के अंदर भी लोग भेज रहे हैं। आप उसी मौलाना मसूद अजहर की सच्चाई देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अब भी कह रहे हैं कि अगर हमें कश्मीर में अमन चैन चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये ब्लैकमेल है? क्या आप भारत के सिर पर बंदूक रखकर भारत को पाकिस्तान से बात कराने के लिए आप फोर्स कर सकते हैं? हाँ नाविका जी, पहली बात तो ये है कि ब्रेक से पहले आपने एक बार ये कहा था कि हम पंडितों की, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कश्मीरी पंडितों के हवाले से जितना भी काम यहाँ पर हुआ है, चाहे उनका रिहेबिलिटेशन का हो, चाहे उनके जॉब का हो, ये जो कुछ दिन पहले MOS होम ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया था, कितने लोग यहाँ पे वापस आए हैं, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जितना भी काम हुआ है, चाहे वो फ्लैट्स बने हैं, चाहे उनको वापस लाया है, चाहे उनको नौकरी
प्रॉपर्टियां मिली है, वो सब जो है वो पीडीपी के काम, वो पीडीपी का काम है, वो हमारी पार्टी ने वो वाला काम किया है। जो आप बार-बार टीवी चैनल पे आके जो आप बार-बार टीवी चैनल पे आके हमको देशद्रोही बता रहे हैं, एंटी हिंदू बता रहे हैं, एंटी पंडित बता रहे हैं, ये बात सही नहीं है। मैं आपको देशद्रोही नहीं कह रही सईद साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बात करने का कंडीशन जो है गलत है। सच्चाई देखिए, सच्चाई टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने खुलासे में आपके सामने रख दी है। ललित अंबरदार, मेरे पास समय खत्म होने वाला है, सिर्फ 10 सेकंड में सईद साहब को जवाब दे दीजिए। ये सुनिए, कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदुओं को जो नौकरियां मिल रही है वो हमारी गुर्बत, हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा है। जिनोसाइड का रिवर्सल चंद नौकरियों से नहीं होता है। वो फ्लैट जो बना रहे हैं वो जम्मू के कैंपों से निकाल के कश्मीर के अंदर कैंप लगा रहे हैं। जब तक उस हमारे एक एक खून का कतरा जो कश्मीरी जिहादियों के हाथों बहा है और एक एक आंसू हमने जो कैंपों में हमने हिजरत में गुजारा है, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। यासीन मलिक और दर्द समझिए सईद साहब, दर्द समझिए। जिनके साथ कश्मीर में ऐसा हुआ है, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं उनके दिल में भी दर्द होता है। उस दर्द को भी समझने की कोशिश करिए। हमारी बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे। आज टाइम्स नाउ नवभारत ने इतना बड़ा खुलासा किया है आपके साथ। इसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान पर, यह तो शायद वर्ल्ड कम्युनिटी जानती और भारत इसे इंटरनेशनल फोरम्स पे रेज भी करेगा। लेकिन क्या हमारे घर के अंदर बैठे हुए लोग इस झूठ को समझ पाए हैं? क्या ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना नहीं? यही सवाल है हमारा टाइम्स नाउ नवभारत पर।